एक बेहद गरीब लड़का था। वह 2 वक्त के खाने के लिए हर रोज भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, परंतु हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है? अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी हैं और वही तुझे मिलेंगी। भले ही तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस हवेली के मालिक से एक रात रहने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं भगवान बुध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो ऐसा क्या करें जिससे इसकी आवाज आ जाए? उस लड़के ने कहा जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उनको धन्यवाद दिया और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि भगवान बुध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा क्या तुम भगवान बुध से मेरा एक सवाल पूछोगे कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चला जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। जादूगर ने उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से अजगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अजगर बन जाऊँ? लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। भगवान बुध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का बेहद परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से अजगर बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बेहद बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुध से पूछे। बुध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से अजगर बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह अजगर नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने उस लड़के को दे दिए और वह अजगर बन गया। फिर वह जादूगर के पास गया और सारी बातें बताईं। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना? इस तरह लड़के को पैसा, पावर और बेहद खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी सकता है जब तक वह इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं करता।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है। इसलिए हमें जिंदगी में रिस्क लेने चाहिए और आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्या दूसरों से बड़ी लगती है। उसे लगता है कि मैं जितना परेशान या दुखी हूँ उतना और नहीं है, पर हर व्यक्ति को भगवान ने कोई ना कोई परेशानी अवश्य दी है। इसलिए दुखी या परेशान होने की बजाय समस्या के समाधान पर फोकस करना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।